रावत जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, आज जो अंतिम संस्कार भी हो गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? मैं ये मानता हूं कि देश के एक महान सपूत आज पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। मोदी जी का अपमान जीते जी करने से लेकर के और उनके दाह संस्कार तक भाजपाइयों ने, मोदी ने बहुत अपमान किया है। नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आज पूर्व प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट में एक साधारण इंसान की तरह उनका अंतिम दाह संस्कार करने के लिए विवश किया, ताकि उनका और अपमान किया जा सके। और ये इसलिए किया गया है योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि आरएसएस जिसके प्रचारक रहे मोदी, वो हमारे देश में महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, और क्योंकि सिख समुदाय में पैदा हुए और मैं आगाने वाले वही में उनका दाह संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां पर उनका मेमोरियल बनता, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक सिख समुदाय को भी नीचा दिखाने के लिए दुनिया का एकमात्र, मैं कहता हूं बहुत कम आबादी सिखों की है, सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, वित्त मंत्री रहे और तमाम बड़े ओहदों पर 1971 से लेकर के 1971 में वो पहले हमारे देश के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की हैसियत से आए थे। अब कल्पना कीजिए 47 में 15 साल का अनाथ बच्चा भारत में आया हो और 1971 में देश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बन जाता हो, ये ताकत और काबिलियत थी उन मनमोहन सिंह जी में। मनमोहन मंत्री 35 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, वित्त मंत्री रहे, लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और ये एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री जो बोला जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक्सीडेंटल नहीं, पूरे योजनाबद्ध तरीके से एक काबिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, 1991 में जब हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बमुश्किल 1 अरब के लगभग बचा हुआ था, तब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई किसी भी कीमत पे तुम्हें बचाना है, और जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका था। 2008 में जब पूरा संसार मंदी के दौर में था, उस समय मनमोहन सिंह जी ने देश को बचाया। और दूसरी तरफ 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस दिन अमेरिका में ओबामा के साथ बैठे हुए थे, उसी दिन राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की नेता की हैसियत से तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुए हैं। और क्या कहा हमारे देश का प्रधानमंत्री, गिड़गिड़ा रहा है ओबामा के। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में है, वे अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में है, वे अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठे थे। ओबामा को मिले और प्रेसिडेंट ओबामा को उन्होंने कहा 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत रखने वाला देश, उस एक देश के प्रधानमंत्री ओबामा के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाते हैं और कह रहे हैं ओबामा जी, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा देश गरीब है। प्रधानमंत्री जी, आपने ओबामा के सामने वही किया जो हिंदुस्तान में कुछ फिल्म मेकर जो हैं हमारे देश की गरीबी को दुनिया में बेचते हैं और अवार्ड ले आते हैं, हमारी झुकी झुपड़ी दुनिया को दिखाते हैं और अवार्ड ले आते हैं। आप भी उनके रास्ते पर चल पड़े। और देहाती महिला बोलने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जिक्र किया गया कि नवाज शरीफ ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती महिला कहा। नवाज शरीफ ने यह कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। जन्म हुआ 1947 में, तो 1932 में जन्मे पंजाब के उस हिस्से में जो पाकिस्तान में चला गया, और उस हिस्से में जन्मे मात्र 15 साल की आयु के मनमोहन सिंह थे। गुरमुख सिंह जी के घर उनका जन्म हुआ।
उनके मां अमित कौर। और आपको हैरानगी होगी कि दंगों में विभाजन के समय मनमोहन सिंह जी के पिता की हत्या कर दी गई। 15 साल का अनाथ बच्चा भारत में रिफ्यूजी की तरह रहा और 15 साल का बच्चा देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही नहीं, मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो दुनिया के काबिल पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में से एक थे। और दूसरी तरफ ये तुलना करनी चाहिए, भारत में चाय विक्रेता के घर में जन्मे नरेंद्र मोदी 17 साल की आयु में भीख मांगने चले गए 40 साल तक के लिए। तो देशवासियों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि 15 साल के अनाथ बच्चे ने दुनिया का सर्वोत्तम अर्थशास्त्री और सबसे शालीन और ईमानदार प्रधानमंत्री और दुनिया के सुनिए बने। एक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 40 साल भीख मांग करके पेट पाला है। तो हमारे देशवासियों को तुलना करनी चाहिए कि देश में कौन लायक पैदा हुआ और कौन नालायक पैदा हुआ। सिंह जी का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और क्या कहा गया उन्हें कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री है, इसके लिए फिल्म तक बनवाई गई। मैं ये एक्सीडेंटल का मतलब होता है कोई दुर्घटना हो जाए। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जैसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे भाजपाई नेताओं के बीच में एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर हरेन पांडे की हत्या नहीं होती गुजरात के गृह मंत्री की, तो नरेंद्र मोदी शायद मुख्यमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हिरेन पांडे की हत्या के बाद मैं भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री है। ओबामा ने 2010 में कहा, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बोलते हैं दुनिया सुनती है, ये बात कही। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा गिड़गिड़ा रहे, उस दिन ओबामा ने प्रोटोकॉल तोड़ा। छात्र जीवन से वो प्रोफेसर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का भक्त थे। कौन? ओबामा। हर ओबामा इतना सम्मान करते हो और तब उन्हें तुम पैर पकड़ने वाला गिड़गिड़ाने वाला बोलोगे, तब तुम उन्हें क्या बोलोगे? ट्रंप का मोदी सम्मान करते हैं, वो तो समकक्ष जो भी होगा वो सम्मान करेंगे। पहले सुनिए। हमने आपसे कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इन दोनों में पेशेंस नहीं है। आप थोड़ा सुनिए। नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित करने के लिए कैसे गिरा। एक और उदाहरण दिया गया, प्लानिंग कमीशन की फाइलों का जिक्र करते हुए क्या कहा गया, ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। ऐसा बेहुदा बयान हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। आप में से मैं माफी चाहते हुए बोल रहा हूं, मैं शब्द कह रहा हूं। और इसके अलावा माफी चाहता हूं कि मोदी जी की मां भी साड़ी पहनती थी। अब आप देखिए मानसिक स्तर, ये कोई, एक मिनट सुनिए, ये किसी भी सभ्य समाज में पले बड़े व्यक्ति के मुंह से हम इस प्रकार की गिरी भाषा नहीं सुन सकते हैं। आज अंतिम संस्कार में कहाँ अपमान हुआ? अरे बड़ा अपमान, इससे बड़ा, एक मिनट, इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे कि आप निगम बोध घाट में आम नागरिकों की तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसका कारण है संग्रहालय बनाने के लिए जमीन मिलेगी। अरे भाई आप परंपराएं समझनी पड़ेंगी। परंपरा ये होती है जहाँ पर आज उनका दाह संस्कार होता, वहीं पर उनका मेमोरियल बनता। एक परंपरा ये चली। अगर ऐसे जगह छोड़ने लगे तो पूरा दिल्ली को खाली नहीं, एक मिनट सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ऐसी जगह में फिर तुलनात्मक दृष्टि से एक आदमी भारत में 17 साल का आयु में अपने बाप के घर से बाहर निकले, भीख मांग के पेट पाले, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। सुनिए, और एक आदमी का पिता की हत्या हो जाए, वो 15 साल की आयु में पाकिस्तान से भारत में आए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और शास्त्री और दुनिया का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये तुलना पूरे लोग मनमोहन सिंह नहीं होंगे। मैं आप बीती बताता हूँ मनमोहन सिंह जी के विषय में 2 घटनाएं। शाह एडिटोरियम है सिविल लाइन दिल्ली में, एक कार्यक्रम में जहां करण सिंह जी भी बैठे थे, मनमोहन सिंह जी, मैं गया, मेरा सौभाग्य में उनके नजदीक बैठा, मुझे कार्यक्रम के बीच में से निकलना था। यकीन मानिए, मैंने जब इजाजत ली, करण सिंह जी ने बैठे बैठे इजाजत दी, लेकिन जैसे मैंने मनमोहन सिंह जी से इजाजत दी, हाथ जोड़े, तो मनमोहन सिंह जी खड़े होकर मेरे से हाथ मिलाया।
मैं यकीन मानो 2004 में जब वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बने, मैंने तय किया गया कि बनेंगे, मैं हैरान हो गया। कल मोदी जी हाथ मिला लेंगे आपसे, फिर आप बोलेंगे पहले थोड़ा मैंने महानता की बात नहीं की, मैं सरलता की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह, अरे कुछ सुनो, अरे कुछ सुनो, मनमोहन सिंह जी मुझे नहीं जानते थे, मैं ऐसे ही बोलूं कि वो मुझे जानते थे पहले से, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूँ, 2006 में मेधा पाटकर की भूख हड़ताल थी। उस भूख हड़ताल के दौरान मेधा जी की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे दोस्त हैं एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर अनूप सराया, उन्होंने कहा कि दूसरे बीपी सिंह बन जाएंगे। यकीन माने मैं और सुरेंद्र मोहन जी नहीं रहे, अब सुरेंद्र मोहन जी गए बीपी सिंह जी के पास। बीपी सिंह जी डायलिसिस से आए थे, हमने कहा मेधा जी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, कैसे करेंगे। तत्काल में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को फोन किया और कहा, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा तो आपका डायलिसिस था, आप काहे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे रेस्ट करना पड़ता था। तो कहा कि देखिए मेधा जी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, आप कुछ करते हैं या मैं आपके पास चल करके आऊं। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, सैफुद्दीन सोज जी के अगुवाई में 3 केंद्रीय मंत्री मेधा जी के साथ बात करने के लिए आए, जबकि बीपी सिंह जी वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए बोफोर्स का मुद्दा उठाया था। बावजूद इसके मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि तुम हमारी पार्टी के विरोधी थे और तुम फोन कर रहे हो। ये शालीनता की बात मैंने कही कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए भी, मैं युवा था तब मनमोहन सिंह जी खड़े होकर विदा करते हो। एक मिनट सुनिए। और एक दूसरी तरफ है तानाशाह, जिसका अपना कोई मंत्री भी कैमरे के रडार में बीच में नहीं आ सकता है। ये मैंने सरलता की बात की। आर्थिक तुलना करने को किसने एक बोला मिनट, अरे इससे बड़ी सुनो, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि हमारे देश को फर्श से 91 में अर्श तक ले जाने वाला व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, इस बात का इससे बड़ा और क्या हो सकता है। 2004 से 14 तक हमारे देश के अंदर जानने, सुनो एक मिनट सुनो, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कानून, और उस 14 के बाद वो तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, प्रणव राय है एनडीटीवी का मालिक, जब उसने सच्चाई बताना बंद नहीं किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रणव राय और राधिका राय को एयरपोर्ट से उठाकर जेल में डालने की धमकी दी। और जब एनडीटीवी बिक गया तो हमारे देश में सच्चा, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, थोड़ा सुनो, अरे सुनो, पहले सुनिए। सच्चाई दिखाने के लिए आरटीआई लाना और सच्चाई दिखाने वाले टीवी चैनलों को और पत्रकारों को और अखबारों को खरीद करके गुलाम बनाना, ये अंतर देश को समझना चाहिए। ये श्रद्धांजलि है कि आपने अंदर की फाइलों की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार लेकर के आए, और ये देश में तानाशाही है कि सार्वजनिक होने वाली चीजों को दबाने के लिए मीडिया को गोदी बनाया गया। बता दीजिए, आप लगातार कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने सम्मान नहीं किया, अब क्या करे, अब मोदी कमी क्या करे, कमी कहाँ हुई। नरेंद्र मोदी को मैं एक बात बता दूं, जगह देनी नरेंद्र मोदी अगर सीट आज उनका वो भी थे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम पतिका, पर नरेंद्र मोदी का पूरा कुनबा शीर्ष आसन भी करते, शीर्ष आसन, तो शीर्ष आसन के बाद भी मनमोहन सिंह जी का जो अपमान किया गया कि वो ओबामा के पैर पकड़ के गिर रहा है, वो देहाती महिला है और वो साड़ी बदलते हैं, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलते हैं, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलते, ऐसे होयात बातें लगाने वाले करने वाले, और मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोलने वाले, उनका दाह संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां पर उनका मेमोरियल बनता, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक सिख समुदाय को भी नीचा दिखाने के लिए दुनिया का एकमात्र, मैं कहता हूं बहुत कम आबादी सिखों की है, सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, वित्त मंत्री रहे और तमाम बड़े ओहदों पर 1971 से लेकर के मनमोहन सिंह जी का अपमान जीते जी करने से लेकर के और उनके दाह संस्कार तक भाजपाइयों ने, मोदी ने बहुत अपमान किया है। इसके लिए सद्बुद्धि ये हो सकती है कि नरेंद्र मोदी माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के पूरे गिरोह को माफी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह जी का अपमान जीते जी करने का, और दाह संस्कार के समय उनको सम्मानित जगह आवंटित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए और तत्काल उनकी मेमोरियल के लिए जगह आवंटित करनी चाहिए।